दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ में बिहार के एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। कुछ नहीं है, पूरा बिखर गया, घर उजड़ गया, माँ बाबा सब मर गया, कोई नहीं है। शादी भी करना है और परिवार में कोई नहीं है, सिर्फ अब एक बच्ची है। बेटी का शादी भी करना है। हाँ। मम्मी पापा और आपकी भांजी अब इस दुनिया में नहीं है। कोई नहीं। क्या उसमें आप भी दबाए थे क्या? मैं फेंका गया था आगे, मुझे धक्का लगा, मैं गिर गया था आगे। अच्छा। इतना तेज ना उधर से धक्का आया ऊपर की तरफ से, नीचे वाला बीच वाला जितना आदमी था सब उसी में दब गया। मैं गया था 2-3 बंदे के पास भी, पुलिस वाले के पास, वो बोला उसके पास जा, वो बोला उसके पास जा, कोई किसी को मदद करने के लिए तैयार नहीं। ये परिवार का जो मेन गार्जियन सब खत्म हो गया, इसको देखने वाला सुनने वाला कोई आदमी रह नहीं गया। मरो वहाँ जाकर के, कुंभ में भी मरे लोग, कुंभ मेले में भी मरे लोग, वो भी ज्यादातर गरीब गुरबे के लोग मरे। देश के राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ में बिहार के समस्तीपुर जिले के एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। और अभी आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस के माध्यम से गांव में शव पहुंचा। और यहाँ पर चाहेंगे एक बार भीड़ को दिखाइए, पूरे गांव के लोग कहीं ना कहीं गांव में मातम पसरा हुआ है। क्योंकि सोचिए कि प्रयागराज के महाकुंभ जाने के लिए घर से निकले हुए थे। हालांकि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचा और इसके बाद इन लोगों का जान चला गया। बाकी आपको पता होगा कि पूरे बिहार भर में अगर हम बात करें तो 9 लोगों की जान गई है, जिसमें से समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड के कोठिया गांव के रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोगों की जान गई। अच्छा, ये बताइए कि इसी घर के रहने वाले कहाँ गए थे ये लोग? ये जगह थे कुंभ नहाने के लिए। अच्छा, कुंभ में नहाने के लिए गए जी थे। जी। तो घर से निकले हुए थे, पहले दिल्ली किस लिए गए? दिल्ली गए थे जैसे बचवा के लड़का रहता था, लड़का दिल्ली में उनका लड़का पहले से जॉब कर रहा है। लड़का रहता था तो जॉब कर रहे थे, तब मुलाकात करके तब कुंभ के लिए निकला बना हुआ। फोन करके मतलब इनके बेटे के द्वारा बुलाया गया दिल्ली में। जी जी जी। और उसके बाद दिल्ली जाने के बाद आप लोगों को घटना के बारे में कैसे पता चला? वो तो हम लोग कल पता चला है। भगदड़ हुआ, भगदड़ में जब समाचार भगदड़ में जान गया है। हाँ, भगदड़ अच्छा, में। इसके लिए आप लोग दोषी किसको मानते हैं? क्योंकि स्टेशन पर इतना भीड़ हुआ और भीड़ के बाद इन लोगों का जान दोषी तो हम लोग सरकार के मानते हैं, सरकार को और व्यवस्था को मानते हैं कि व्यवस्था इतनी बड़ी रेलवे का है, रेलवे का है। सरकार नहीं कर लगता है रही कि अगर रेलवे के द्वारा अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया होता, प्रशासन रहता, वहाँ पर व्यवस्था किया गया होता तो आज ये घटना नहीं। ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं होता। आज सोचिए कि प्रयागराज के महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने के लिए ये लोग घर से बाहर निकले थे। और जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं कि इनके 2 बेटे जो है पहले से दिल्ली में रहते हैं, वो जॉब करते हैं। बेटे के द्वारा अपने पिता माँ को बुलाया गया और इसके साथ साथ में एक और बच्ची भी थी। हाँ, बच्ची थी। बच्ची कौन लगती है? नतनी नतनी। अच्छा, इनकी नतनी थी और वो भी साथ में सारे लोग दिल्ली गए हुए हाँ, थे। दिल्ली गए हुए थे। दिल्ली में जो भगदड़ हुआ उसी में इन लोगों का जान गया। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि अब नीतीश कुमार जी बोले हैं कि परिवार को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। क्या इससे परिवार के लोग संतुष्ट हैं? जी नहीं, 2 लाख से कोनो थोड़ी काम चलेगा। 2 लाख से नहीं काम चलेगा। महंगाई है, 2 लाख में और शादी भी करना है और परिवार में कोई नहीं है, सिर्फ अब एक बच्ची है। बेटी का शादी भी करना है। हाँ। और पहले से 2 बेटी का शादी हो चुका है। कुछ नहीं है, पूरा बिखर गया, घर उजड़ गया, माँ बाबा सब मर गया, कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसको जिम्मेवार मानते हैं इसके? क्या बोले हमें बताइए, सरकार बताइए। सरकार का है, रेलवे सरकार का ही कमी। उल्टा उल्टा खाली नंबर देता है, इस गाड़ी पर आएगा, उस प्लेटफार्म पर आएगा, तो गलती उसका ना है। इससे पहले भी घटना हुआ था, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए था कि जो भी घटना हुआ मीडिया जो है सो प्रचार कर देती है कुंभ मेला है, लेकिन व्यवस्था सरकार नहीं कर पाती है। और सरकार ऐसी व्यवस्था करे जो कि मैंने सही व्यवस्था करे। और में 3 घटना हुआ है, सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए था ना कि 3 घटना हुआ है, क्यों हुआ है, किस वजह से। तो पहले से दिल्ली में आप ही रह रहे थे? हाँ। कितने भाई हैं टोटल आप लोग? 2 भाई। अच्छा, 2 भाई है। तो दिल्ली में पहले से क्या कर रहे थे आप लोग? काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं, वहाँ जॉब करते हैं। तो पिताजी को कब बुलाए और क्यों बुलाया दिल्ली में? कल बुलाए थे, परसों। अच्छा, किस लिए बुलाए पिताजी? घूमने के लिए कुंभ मेला। अच्छा, कुंभ मेला जाने के लिए पिताजी को पहले दिल्ली बुलाए। घटना के बारे में क्या, जैसे हम लोग वहाँ से निकले बहादुरगढ़ से दिल्ली के लिए, अच्छा। वहाँ से ट्रेन थी, तो वहाँ पे जब हम लोग निकले ट्रेन पकड़ने के लिए तो देखे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, पिताजी के साथ में उस वक्त आप भी थे? मैं भी था। अच्छा, हाँ, तो भीड़ काफी ज्यादा, फिर कैसे हुआ? फिर एक ट्रेन हम लोग छोड़ दिए भीड़ की वजह से। अच्छा। ठीक है, फिर अनाउंस हुआ दूसरी ट्रेन आएगी 15 नंबर प्लेटफार्म पे। हाँ। तो वहाँ पे हम लोग जा ही रहे थे। हाँ। जीना पे आधा जीना पे जैसे ही हम लोग उतरे, हाँ। वैसा ही इतना तेज ना उधर से धक्का आया ऊपर की तरफ से, कि नीचे वाला बीच वाला जितना आदमी था
सब उसी में दब गया। अच्छा, उसी मतलब पहले से 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आनी थी, लेकिन आज 13 नंबर पे, और अचानक से बदल के बोला गया कि 15 नंबर प्लेटफॉर्म 15 नंबर पे। और इस कारण से लोग अचानक से दौड़े और उसमें भगदड़ मचा। तो क्या उसमें आप भी दबाए थे क्या? मैं फेंका गया था आगे, मुझे धक्का लगा, मैं गिर गया था आगे। अच्छा, हाँ। अब मतलब देखा जाए तो पिताजी और माँ आपकी और किनकी जान गई है? मेरे एक भांजी भी है, एक अच्छा, आपकी भांजी भी थी। एक मेरा तो मम्मी पापा और आपकी भांजी अब इस दुनिया में नहीं है। कोई नहीं। अच्छा, ये बताइए मतलब इसके लिए आप जिम्मेवार किसको कहेंगे? क्योंकि महाकुंभ जाने के लिए मम्मी पापा और भांजी को आप दिल्ली बुलाए और इसके बाद ये घटना हुआ। रेलवे कर्मचारी का ना रेलवे जिम्मेदार है ना। अभी ये हाल है, बाद में क्या होगा? अच्छा, ये बताइए कि वहाँ से उसके बाद सरकार के द्वारा एम्बुलेंस जो आया, क्या खुद के पैसे से सब कुछ किया गया या फिर सरकार के द्वारा व्यवस्था किया गया? सरकारी किया। घंटे के बाद वहाँ से भीड़ हटा था, 2 घंटे तक आदमी वहाँ पे दबा हुआ था। मतलब जब भगदड़ हुआ उसके 2 घंटे तक कंटिन्यू लोग दबा हुआ था। था। और भी लोगों का जान जा सकता था। हाँ, बहुत सारे। आपके अनुसार कितने लोगों का जान गया? मेरे ख्याल से 30-35 आदमी का जान गया। 30-35 लोगों का जान गया है। उठाने वाला नहीं, कोई उठाने वाला भी नहीं था। वहाँ पुलिस प्रशासन कोई नहीं थी? कोई नहीं था। रेलवे के कोई अधिकारी वहाँ देखने के मैं लिए? गया था 2-3 बंदे के पास भी, पुलिस वाले के पास। वो बोला उसके पास जा, वो बोला उसके पास जा, और कोई किसी को मदद करने के लिए तैयार नहीं। नीतीश कुमार जी ऐलान किए हैं कि 2 लाख रुपया जो है मुआवजा मिलेगा। क्या इससे परिवार के लोग संतुष्ट हैं? इससे में क्या संतुष्टि मिलेगा सर? इसमें क्या संतुष्टि मिलेगा? मांग क्या रहेगा आप लोगों का? मांग क्या रहेगा? एक लड़की है शादी करने वाला, दो परिवार में एक जॉब चाहिए और उसके जीवन यापन के लिए आपके तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गया, क्योंकि आपकी एक बहन भी है शादी करने की। हाँ है। कैसे बहन का शादी करेंगे? अब गार्जियन रहेगा तब शादी होगा ना। अब गार्जियन नहीं तो इसके लिए आप सरकार को संज्ञान बिहार सरकार को लेना होगा ना। बिहार सरकार सब अनमैरिज है सर, किसी का शादी नहीं हुआ। किसी का शादी नहीं। एक बच्ची का 2 का शादी हुआ, और लड़का दोनों भाई अनमैरिज, एक लड़की अनमैरिज है, सब अनमैरिज है सर। ये परिवार का जो मेन गार्जियन सब खत्म हो गया। इसको देखने वाले सुनने वाला कोई आदमी रह नहीं गया। आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सूचना दिया जाए कि इस बच्चे को, इस परिवार के लिए एक जॉब तो कंपलसरी चाहिए, और इनका जो जीवन है, जीवन यापन करने के लिए कुछ ऐसी मुआवजा दिया जाए जो अपनी जीवन यापन किया जाए। है कि हादसा भले कहीं भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार के लोग मरते हैं। बिहार के जी मरते जी हैं, जी सर। जी, सर, ये सही बिहार के बात। मरते हैं। लापरवाही पूरे सरकार की है और पूरे जिम्मेवारी से कोई काम नहीं करती है सरकार, और उन गरीब गुरबों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। ये हमारी सरकार की भी लापरवाही है। और कुंभ का मेला है यूपी में, यूपी सरकार को भी व्यवस्था करना चाहिए कि हमारे राज्य में इतने करोड़ लोग आ रहे हैं, उसके लिए हर रेलवे स्टेशन पे, हर प्लेटफॉर्म पे उतना व्यवस्था देना चाहिए, जो कि वो लापरवाही हो रही है। सोचिए, सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जब पहले से पता है कि रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने वाला है, तो आखिरकार रेलवे के तमाम कर्मचारियों को, रेलवे प्रशासन को वहां पर क्यों नहीं लगाया गया जब भीड़ लगातार बढ़ते जा रहा था? और रात के करीब अगर हम बात करें तो 8 से 9 बजे के बीच में एक घटना हुआ। घटना में पूरे देश भर में 19 लोगों का कहीं ना कहीं जान चला गया, और इसमें से बिहार के जो है 9 लोग शामिल है। और ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कम से कम ट्रेन की संख्या को भी बढ़ाना चाहिए। ट्रेन की संख्या बढ़ाना चाहिए। उसके बाद ट्रेन में जितना मान के चलिए कैपेसिटी है, उससे 3 गुना टिकट काट के जनता से पैसा ठग करके बेवजह जनता को काल के गाल में डाला जाता है। बेवजह डाला जाता है। जो सीट है उतना ही ना टिकट काट के बंद होना चाहिए, तो उसका 3 गुना 4 गुना जो है सर सीट यानी कि टिकट काट जनता से पैसे लिया जा रहा है टिकट के नाम पे, लेकिन सुविधा नहीं मिली। सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है। जनता को अपने यानी कि दम पर छोड़ दिया जाता है, जैसे जाना है जाओ, मरो वहाँ जा करके। कुंभ में भी मरे लोग, कुंभ मेले में भी मरे लोग, वो भी ज़्यादातर गरीब गुरबे के लोग मरे। विशेष व्यवस्था है, वीआईपी के लिए विशेष व्यवस्था है, और आमंत्रण पूरे देश को कर रहे हैं, करोड़ों अरबों लोग आइए, लेकिन व्यवस्था वो नहीं कर रहे हैं, ना रेलवे का ना उस कुंभ मेले का। इसका जिम्मेवार उस सरकार को होना चाहिए जिनके राज्य में ये हो रहा है, उनको भी जवाबदेही बनना चाहिए। मेरे नीतीश कुमार को भी जवाबदेही लेना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार के लोग लगातार रो रहे हैं, और सब लोग का मांग है कि कहीं ना कहीं इस मामले का जांच होना चाहिए कि आखिरकार रेलवे कर्मचारियों के द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई। और लापरवाही में देख सकते हैं कि एक परिवार के 3 लोग की जान गई है। पूरे परिवार के लोग का इस वक्त आप देख सकते हैं कि रो रो कर बुरा हाल है।